फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स कराने जा रही हूँ। इसमें देखिए मीन का कॉन्सेप्ट मैं पहले सिखाऊंगी। मीन क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखेंगे हम इस वीडियो में। देखो, मीन को हम x बार से शो करते हैं। ये इसका मैथमेटिकल सिंबल होता है। इसको हम एवरेज मीन भी बोलते हैं। देखो, मीन को डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट फॉर्मूले से अप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। पहला टाइप होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज़। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दी है तो आप मीन के लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन x अपॉन में कैपिटल N। यहाँ पर x क्या होता है, समेशन x, देखो समेशन x को बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड n को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको ये कुछ सुना सुना लग रहा होगा। ये आपने छोटी क्लासेस में एवरेज के नाम से सुना होगा। जब हम एवरेज निकालते हैं तब इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, इसलिए हम मीन को एवरेज मीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप है डिस्क्रीट और क्लास इंटरवल सीरीज़। इसके लिए देखो, अगर डिस्क्रीट सीरीज़ दी हो या क्लास इंटरवल सीरीज़ दी हो, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में आप सेम फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। इसमें डिस्क्रीट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन होता है और एक नॉर्मल डाटा भी आपको गिवन होता है। क्लास इंटरवल्स में ग्रुपिंग होती है। एक क्लास इंटरवल्स आपको दिए होते हैं और उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी इसको क्लियर कराऊंगी। ये देखिए, इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपका फॉर्मूला यूज़ होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। नेक्स्ट मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है एक्स बार, लिखते हैं मीन को सिग्मा एफ आई डी आई। मैंने बाय मिस्टेक इसको एक्स आई लिख दिया था, इसलिए ये ओवर राइटिंग हो गई है। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई प्लस ए। आप ए को राइट साइड पे भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। नेक्स्ट थर्ड मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच करके आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो आपका शॉर्टकट मेथड है ना, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए लिया जाता है, ए एज्यूम्ड मीन होता है हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो भी सिंबल्स लिए थे उनको कैसे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर लिखा है। देखिए, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले में एफ आई डी आई का यूज़ होता है, जिसमें डी कैसे कैलकुलेट होगा आपका एक्स माइनस ए वाले फॉर्मूले से। ए आपका एज्यूम्ड मीन होता है, और पहले हम एज्यूम्ड मीन करते हैं और फिर उस एज्यूम्ड मीन को x के हर एक डाटा से सब्ट्रैक्ट करके आपका डी कैलकुलेट होगा। यू को कैलकुलेट करने के लिए आप डी आई बाई एच भी कर सकते हो, या फिर x माइनस ए बाई एच भी कर सकते हो। एंड h कैलकुलेट करने के लिए देखिए, आपके स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में h का यूज़ होता है। h आपका यू एल माइनस एल एल होता है। यू एल को हम अपर लिमिट बोलते हैं एंड एल एल को लोअर लिमिट। h यानी कि h को हम क्लास साइज़ भी बोलते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है आपका यू एल प्लस एल एल बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, एंड a को एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो डाटा है आपका, इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बोलते हैं, जिसमें आपको एक्स आई गिवन होता है और एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसमें क्लास इंटरवल्स नहीं बने होते, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज़। का फॉर्मेट आपका ये होता है। नेक्स्ट सीरीज़ मैंने आपको क्लास इंटरवल मैंने आपको बताई थी। ये देखिए, मैंने आपको सेकंड मेथड में आपको डिस्क्रीट और क्लास इंटरवल दोनों लिखवाई थी, जिनके फॉर्मूलाज ये हैं।
उसमें से देखिए क्लास इंटरवल सीरीज़ इसको बोलते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। ये क्लास इंटरवल्स हैं, इनमें हम ग्रुप्स बना देते हैं और फिर उसका ये फ्रीक्वेंसी डाटा होता है और इसकी इन सब डाटा की हेल्प से हम क्लास मार्क को कैलकुलेट करते हैं एंड देन FI एंड देन मीन कैलकुलेट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे रूल्स सिखा दिए हैं, अब हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पर ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. ये एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक सर्वे किया गया था कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के थ्रू एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर, जिसका डाटा ये आपको कलेक्ट करके दिया हुआ है इस टैब्यूलर फॉर्म में। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं कि पर हाउस कितने प्लांट्स ग्रो किए गए। नंबर ऑफ़ प्लांट्स दिए हैं ये आपको 0 से 2, 2 से 4 मीन्स ऐसी कितने हाउसेस हैं जिन्होंने 0 से 2 के बीच में प्लांट्स लगाए हैं। ऐसी फैमिली सिर्फ एक है, ऐसा हाउस। सेकंड डाटा आपको दिया है 2 से 4 तक के प्लांट्स किसने लगाए हैं, 2, 3, 4 तीनों हो सकते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ़ हाउसेस, 2 हाउसेस ऐसे हैं, 2 घर ऐसे हैं जिन्होंने इतना प्लांट्स लगाए हैं। 4 to 6 1 हाउस ने लगाए हैं। 5 हाउसेस ऐसे हैं जिन्होंने 6 to 8 के बीच में प्लांट्स लगाए हैं। इसी तरीके से ये पूरा डाटा आप स्टडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टडी करने के बाद आपको डाटा को इस फॉर्मेट में लिख लेना है। ये जो आपको नंबर ऑफ़ प्लांट्स दिए गए थे, इसको मैंने आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दिया है। हम यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखते हैं, CI और FI ही शो करते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स लिखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दी है मैंने और इसका हम टोटल कर लेंगे इस फ्रीक्वेंसी का। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 आया है और एक्चुअल में 20 ही आना था, क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल जो सर्वे हुआ है उसमें 20 हाउसेस को काउंट किया गया था। फ्रेंड्स, अब हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास देखो ये वाला डाटा है। कौन सा डाटा कहलाता है, रूल्स पर आएंगे हम। डिस्क्रीट या क्लास इंटरवल सीरीज़ है ये, तो इसके लिए भी सेम फार्मूलाज यूज़ होंगे और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी यही फार्मूलाज हैं। तो हम पहले सिंपल मेथड का यूज़ करना सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा। इसको सिग्मा भी बोलते हैं और समेशन भी बोलते हैं, समेशन FI अपॉन में समेशन FI। ये देखो फ्रेंड्स, आपके पास FI तो गिवन है, XI कैसे कैलकुलेट होगा वो देखेंगे। XI को हम क्लास मार्क बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको रूल्स में लिखवाया है, UL + LL/2। हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, हम XI निकालने जा रहे हैं, 0 + 2/2 करेंगे। 2/2 को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, 4 + 2/2 करेंगे, 6/2 आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप या तो चाहे तो इसको सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक और इजी मेथड है। आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। देखो, एक और कैलकुलेट कर लेते हैं हम पहले फॉर्मूले से। 6 + 4/2 10/2 कैलकुलेट करोगे तो 5 आएगा। अब आप ना इन सभी वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस देख लीजिए क्या आ रहा है। यहाँ पर भी देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, यहाँ पर भी 2। तो बाकी की वैल्यूज़ 2 प्लस करके आप निकाल सकते हैं। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। इस तरीके से आपकी XI का डाटा कैलकुलेट हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी एक्स आई आ गई, एफ आई आ गई। अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे क्योंकि हमें समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए, तो हम एफ आई और एक्स आई की दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 2 3 ज़ा, ये तो बेटा मैंने डिफरेंस दिया था ना, इसकी 3 है वैल्यू, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22 एंड 13 3 ज़ा 39। इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें समेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो समेशन इसी को बोलते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई इन सभी वैल्यूज़ का टोटल। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐड करने पर मेरा 162 आ रहा है। अब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा 162 अपॉन में 20। कैलकुलेट तो आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 10 सा 2 8 ज़ा 81 आ गया। अब देखो 81/10 है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो 8.1, ये आपका मीन आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसी मेथड से आप इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।